Okay, so let's start with the today's session, kids. Okay, kids, I'm taking the revision of PNC, है ना, जिससे आपको जो जो चीजें चाहिए वो सारे क्लियर हो जाएंगे. ओके किड्स, सबसे पहले जो बेसिक चीज है वो तो आई होप आपको पता होगा. एडिशन प्रिंसिपल क्या होता है और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या होता है. जब और होता है तो हम उसको ऐड करते हैं और जब एंड होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं. इज इट ओके? यस सर. ओके, उसके बाद किड्स एक कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम. ओके, इन एन फैक्टोरियल. नॉर्मली पिछले बहुत सालों से मैंने देखा है कि देयर हैज नॉट बीन एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. फिर भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. ये एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन एन फैक्टोरियल मतलब क्या है? एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल मतलब आपको ये पता करना है कि 3 कितनी बार 100 फैक्टोरियल में है. हाउ मेनी टाइम्स डज 3 एग्जिस्ट? How many threes are there? How many threes are there in 100 factorial? Does that make sense? यस सर. So there's a short form जो आपको डायरेक्टली याद रखना है. So the answer is कुछ नहीं करना. अगर आपको exponent of 3 बोला in 100 factorial, just do one thing. इसका आंसर is 100 upon 3. उसका आप स्टेप फंक्शन ले लो. Then 100 upon 3 का स्क्वायर, उसका स्टेप फंक्शन ले लो. 100 upon 3 का क्यूब, आप उसका स्टेप फंक्शन ले लो. 100 upon 3, what is 3 raised to 4? 81. उससे आगे मत जाना, 100 क्रॉस कर बैठेगा. ओके, ना 100 upon 3 का आंसर होता है 33.33. तो उसका स्टेप क्या हो जाएगा? 33. नीचे 9 है, 9. 100 upon 9 क्या आएगा? 11.11 है ना, 11 पॉइंट समथिंग है. तो यहाँ पर क्या आएगा? 11. इज इट ओके? ये 27 है, 27. तो क्या आएगा यहाँ पर? 3 point something, सो 3 आ जाएगा. यहाँ 81 है तो यहाँ पर 1 point something, so 1. Is it okay? Yes, sir. So finally the answer is how much? कितना आ गए? This is 48. 48. 48. There are how many threes? There are 48. 48 threes. कुछ मगजमारी नहीं है, बस चुपचाप ये कर देने का. बट ये यहाँ ध्यान रखना आपको, ये जो नंबर है ना, एक प्राइम नंबर ही होना चाहिए. ये एक प्राइम नंबर ही होना चाहिए. अब सवाल है सर, अगर ये कोई कंपोजिट नंबर होगा तो क्या करना है? एग्जाम्पल बताता हूं. लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम. They tell you find the number of zeros at the end of 130 factorial. 130 factorial है शायद. There's a at the end of 130 factorial. Yeah, there's a correction here. तो इसमें क्या पूछा है? How many zeros are there at the end of 130 factorial? So can I say it's similar to how many tens are there? Do you agree? Yes sir. So it's like exponent of what? It's actually similar to exponent of what? 10 in 130 factorial. 130 factorial. आपको ये ढूंढना है. अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि आपको जो 10 है ना, वो तो कंपोजिट नंबर है, और हमारा जो मेथड जो स्टेप फंक्शन वाला है वो एप्लीकेबल तभी होता है जो प्राइम नंबर होगा. तो एक्चुअली करना क्या, आपको मैं पहले थ्योरी बताता हूँ, फिर बाद में मगजमारी नहीं करेंगे. थ्योरी क्या है? हम पहले इसको 2 and 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या प्राइम नंबर्स में? Yes. तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एक्सपोनेंट फाइंड करेंगे. इसका एक्सपोनेंट इन 130 फैक्टोरियल. फिर हम इसका एक्सपोनेंट फाइंड करेंगे इन 130 फैक्टोरियल. और दोनों में से जिसका भी कम होगा, दोनों में से जिसका भी कम होगा वो हो जाएगा एक्सपोनेंट ऑफ 10 in 130 फैक्टोरियल. That will be the final answer. Yeah, that will be the final answer. So again, I am saying, the basic theory is, orthodox method is, find exponent of 2, then find exponent of 5. दोनों में से जो कम होगा वही exponent of 10 है. Is that clear? Yes sir. लेकिन छोड़ो यार, देखो आप इतना तो मानोगे ना, there will be more 2s in 130 factorial compared to more 5s. Yes. ज्यादा 2 होगा कि ज्यादा 5 होगा? Or more will be 2. So. तो ना, तो कम कौन होगा? 5 ही होगा ना. And there will be, who will be lesser? Who will the less numbers? 5. Will be less. अरे बोलो ना. 5. 5 sir. So actually, kids, you can just write here. Then straight I can say exponent of 10 in 130 factorial is actually same as Exponent of 5 in 130 factorial. exponent of 5
in 130 factorial. Bus, now the same old thing, 130, एक मिनट, yeah. 130 upon 5 का step and 130 upon 5 square का step plus 130 upon 5 cube का step. उससे आगे नहीं जाएंगे. Is it okay? Yes, sir. ये कितना आ रहा है? चेक करो. 26. 6. 26. ये This will be 5 point something, so 5. ये 25 है ना, तो कितना आएगा? 125 से ज्यादा है, 5 point something कुछ 5 आएगा. पॉइंट, यहाँ पर 5 आ जाएगा. Is it okay? And the next one should be 1. Is it okay? Yes, sir. And यहाँ पर आ जाएगा 1. 1. So what is the answer 32. finally? 32. There are how many zeros total? There are 32. 32 zeros. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay, cool. The next problem is based on actually permutation. ये actually permutation है और कुछ नहीं. Okay, so हम उसको permute करने वाले हैं. It's a permutation. Okay, कुछ example लेंगे तो आपको समझ जाएगा. यहाँ देख लो. Read करो क्या लिखा है. लिखा है 7 athletes are participating in a race. In how many ways can the first 3 athletes win the prize? I think you should tell me the answer. What is the answer? 7P3. 7P3 ना? अरे बाबा 7 Yes, sir. एथलीट है, Yes, sir. Yes, sir. 7 you have to fit and arrange. है ना? तो यहाँ से आप क्या करोगे? आप पहले 7 में से 3 को सिलेक्ट करोगे, यहाँ के नहीं, Yeah. और उस 3 को अरेंज करोगे. डू यू एग्री? Yes, sir. तो आंसर एक्चुअली क्या हो गया? 7. P3. P3. Is it okay? Yes, sir. So, Okay, look at the next problem then. "11 animals of a circus have to be placed in 11 cages, one in each cage." तो टोटल 11 एनिमल्स है और 11 केजेस है. नेक्स्ट, if 4 of the cages are too small. Okay, एक काम करता हूं मैं. See, there are 11 cages. Okay, और क्या लिखा है? 4 very small, so automatically 7 are large. Is it okay? yes, sir. Yes, sir. Okay. अब क्या बोल रहे हैं? 4 of the cages are too small for 6 of the animals. तो इसमें से जो 6 एनिमल है वो इसमें तो जाने वाले नहीं है. डू यू एग्री? 6 animals are large animals. हाँ, तो यहां पर चले जाएगा. फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ केजिंग ऑल द एनिमल्स. अब ये तो यार कर सकते हैं. अब क्या करेंगे अपन? जो 6 बिग एनिमल्स है वो कहां जाएंगे? Large ones. So Large order. लार्ज में जाएंगे. डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. तो कैन आई एड दिस एज 7p6? डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. इनटू, अब कितना केज बचा? बचा 5 केज और 5 हाँ. एनिमल भी बचा, हाँ के नहीं? 5 केज और 5 एनिमल. व्हाट इज आंसर? 5 factorial. 5 factor. 5. 5 factorial. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. This was for the big animal and this is the answer. Total number of ways. Total ways. Is it okay? Yes, sir. चलो अच्छी. Yeah, ठीक है ना? could you explain that permutation wala thing 76? क्या बोल रहे हैं? So that how that 76 is, it should be 7c6 into yeah. Okay, sir. ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. दिव्य, बहुत नॉइज आ रहा है बैकग्राउंड में. चलो Yes, sir. Because of that, sir, worker is working there. okay, ठीक है. चलो. Okay, can I go ahead? Yes, sir. अब वर्ड फॉर्मेशन, आई मीन टू से रैंक वाले क्वेश्चन एग्जाम में पहले आ चुके हैं, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर, हाँ कि नहीं? Yes, sir. ओके, तो क्यों ना एक एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं. क्या लिखा है? The letters of the word zenith are written in all possible ways. If all these are written out as in a dictionary, then find the rank of the word. मतलब अगर zenith अगर डिक्शनरी में लिखा होता तो उसका रैंक क्या होता? इज द क्वेश्चन क्लियर? Yes, sir.
Yes, sir. सो उसका मेथड मैं आपको पूरा बताता हूँ, देख लो उसका ऑर्थोडॉक्स मेथड क्या है। सबसे पहले आपको अल्फाबेट्स को पहले अल्फाबेटिकली लिखो। तो हु विल कम फर्स्ट? E. E comes first, then who comes? H-I-N-T-Z. H आता है, राइट? Yes, sir. I आता है, फिर कौन आता है? N. N आता है. Then T and then Z. Z. Is it okay? Yes, sir. Okay, अब करना क्या है किड्स, हमें शुरुआत करनी है। कैसे? यहां देखो, सबसे पहले हम E से वर्ड्स बनाएंगे। तो E से, अगर हम E से वर्ड्स बनाते हैं सपोज, तो 1 2 3 4 5 है ना, टोटल 6 लेटर है। ओके, तो पांच लोग कितने तरीके से अरेंज होंगे? 5 factorial. 5 factorial. 5 फैक्टोरियल वेज। डू यू एग्री? Yes, Yes, sir. sir. उसके बाद हम H के साथ भी वही करेंगे। डू यू एग्री? अरे हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. फिर I के साथ वही करना पड़ेगा, N के साथ भी वही करना पड़ेगा, T के साथ भी वही करना पड़ेगा। डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. तो एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पर वही सब होने वाला है जैसे हमने E के साथ किया था, क्योंकि अल्फाबेटिकली करना है ना, वी हैव टू डू अल्फाबेटिकली। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी शुड डू इज वी शुड फर्स्ट कीप दैट लेटर एंड ट्राई ऑल परम्यूटेशन पॉसिबल, है ना। तो यहाँ पर 5 लोग हैं तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। इज इट ओके? Yes, sir. यहाँ पे 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ भी 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ भी 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। इज इट ओके? Yes, sir. अब मजा आएगा। नाउ किड्स, जब Z की बारी आती है तो थोड़ा संभल के करना है। तो Z was the last guy, तो Z आया। अब हमें वापस जाना पड़ेगा सबसे पहले अल्फाबेट के पास। वो कौन है? E। E. E आएगा। डू यू एग्री? Yes, sir. नहीं? ओके, हमें जेनिथ चाहिए, तो जेनिथ तो बाद में आएगा, तो पहले ZE आएगा। डू यू एग्री? Yes, sir. अरे डू यू एग्री? Yes, sir. ओके, तो पहले जब जेनिथ करेंगे तो जस्ट सी व्हाट विल हैपन। तो जेनिथ में E आ गया, E के बाद अभी कौन आएगा? सीधा H. H आएगा। डू यू एग्री? और उसके सारे परम्यूटेशन हम ट्राई करेंगे, जो वहां से मुझे मिलेगा 3 Three फैक्टोरियल। डू यू एग्री? Yes, sir. सिमिलरली ZE, नाउ H के बाद नेक्स्ट कौन आ सकता है? I. I. और इसके भी 3 परम्यूटेशंस होंगे। उसका आंसर क्या होगा? कि इट विल बी 3 Three फैक्टोरियल। factorial. नाउ बी केयरफुल। अब I के बाद कौन, किसका नंबर है अभी? N. N. ZE, NH. एक मिनट, ZEN आएगा। डू यू एग्री? N आएगा। तो जेनिथ के लिए सबसे पहले N के बाद, जब N पे आया, नंबर आया, तो N वापस किसके पास जाएगा? E के पास नहीं जाएगा, किसके H के पास पास। जाएगा? H के पास जाएगा। डू यू एग्री? Yes, sir. तो वो H के पास गया। तो अगर वो H के पास गया तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज है। डू यू एग्री? Yes, sir. सो आई गेट 2 फैक्टोरियल। इज इट ओके? Yes, sir. नेक्स्ट ZEN। अब H के पास जाने के बाद तो नेक्स्ट किसके पास जाएगा फिर? I. I के I. पास। डू यू एग्री? Yes, जेनिथ। yes, ओके, sir. NI आ गया है। ओके, अब NI आने के बाद वो वापस किसके पास जाएगा? H के पास जाएगा। Yes, sir. तो HT। डू यू एग्री? दिस विल बी वन वे, हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. एंड देन फाइनली द लास्ट विल बी ZE। ये तो ऐसे ही रहेगा ना, ZENI। अब ये परम्यूट हो जाएगा, तो कौन आएगा? पहले आएगा T, T. And then And H. H. become H, and this should be the rank. Do you agree? Yes, sir. 616. तो यहाँ पर आंसर क्या रहे? कितना हो गया? 120। 120. So answer is 616. ओके, या ये क्लास वर्क सम है सर। ये 600 हो गया, ये हो गया 6, ये भी हो गया 6, ये हो गया 2, 14, ये हो गया 15। तो यहाँ पर एक और एक हो जाएगा। तो फाइनली आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? 616, है ना। 616 इज द रैंक। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो ये किड्स, ये वर्ड बारे में प्रॉब्लम थोड़ा आपको आने चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आई थिंक आप लोग को शायद मैंने कभी बताया नहीं है। सुन लो, एक शॉर्टकट है जो आप उसको यूज कर सकते हो। सुनो, देखो शॉर्टकट बता रहा हूं, लेकिन आप थियरी मत भूल जाना प्लीज। ओके? अरे हाँ क्या नहीं? Yes, sir. ओके, अब एक काम करेंगे। पहले इसका मेथड देखो। पहले आप अल्फाबेट्स को, जो भी जेनिथ के जितने भी अल्फाबेट्स है, उसको आप अल्फाबेटिकली लिखो।
ठीक है, अब लेट्स फोकस ऑन जेनिथ. ध्यान देना. नाउ पे अटेंशन. अब एक काम करना, Z के ऊपर, नाउ दिस इज अल्फाबेटिकली, इसमें अल्फाबेटिकली Z का नंबर क्या है? 6 है. Yes, sir. Yes. उसके ऊपर 6 लिखो. नेक्स्ट, E का अल्फाबेटिकली नंबर क्या है? 1. E का अल्फाबेटिकली sir. नंबर 1 है. Yes, sir. N का अल्फाबेटिकली नंबर क्या है? 4. 4. गुड. I का अल्फाबेटिकली नंबर क्या है? 3. 3. T का अल्फाबेटिकली नंबर क्या है? 5. 5. और H का अल्फाबेटिकली नंबर क्या है? 2. 2. 2. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान दो. अभी ध्यान देना. अब यहां पर मैं कुछ नंबर्स लिखने वाला हूं, ध्यान से सुनना. यहां आप देखो क्या लिख रहा हूं. ऊपर 6 लिखा है ना? Yes, sir. राइट साइड में 6 से कितने छोटे नंबर्स है? राइट साइड में, ऑन द राइट साइड ऑफ 6, हाउ मेनी नंबर्स आर स्मॉलर देन 6? All. 5. आर ऑल नंबर बोलो कितना? 1 2 3 4 5 100 नंबर्स. 5. 5 नंबर्स. पक्का? 5. Yes, sir. नाउ लुक हियर. ऊपर 1 है. ऑन द राइट साइड ऑफ 1, हाउ मेनी नंबर्स आर स्मॉलर देन 1? 0. Good. Now 4. On the right side of 4, how many numbers are smaller than 4? 2. 2. On the right side of 3, how many numbers are smaller than 3? 1. 1. On the right side of 5, how many numbers are smaller than 5? 1. On the right side, okay, यहाँ तो कुछ नहीं है, 0. Is it okay? Yes, sir. अब once this is done, अब देखो लास्ट थिंग. इसको मैं मल्टीप्लाई कर किससे? नाउ स्टार्ट फ्रॉम 0 फैक्टोरियल. 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल. ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 till 5 फैक्टोरियल. एंड नाउ सी द आंसर. इसका आंसर, फाइनल आंसर दिखना क्या है? Look at the final answer. Look at the final answer. 5 into 5 factorial plus 0 into 4 factorial will be 0. Do you agree? Yes, sir. 2 into 3 factorial. 1 into 2 factorial. 1 into 1 factorial. 0 into 0 factorial. Is it okay? Yes, sir. And last में please plus 1 बोल देना तो आपको रैंक मिल जाएगा. Now let's see what's the answer. 5 into 5 factorial कितना होगा? 600. 600. This will be 6 2s are 12. Yeah. This is plus 2. 2. This is plus 1. Plus 1. What is the answer? 616. 616. Awesome, ना? Yes, sir. Again, I'll explain the method तो आपको समझ जाएगा. देखो मैं सिखा रहा हूं लेकिन आपको थियरी बोलना नहीं है. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब सुनो वापस से. कोई भी नाम होगा, सचिन होगा, राजवीर होगा, कुछ भी होगा, पहले क्या करना? पहले जो अल्फाबेट्स को पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में डाल देना. इज इट ओके? Yes, sir. उसके जो नाम है वो नाम लिखना आप लोग वहां पर. इज इट ओके? Yes, sir. उसके बाद एज पर द अल्फाबेट जो भी उसका नंबर्स है, दैट इज 6, ये 5 है, ये 4 है, वो नंबर ऊपर लिखना. इज इट ओके? Yes, sir. आफ्टर दैट 6 के राइट साइड में व्हाट, हाउ मेनी नंबर्स आर स्मॉलर देन 6, राइट दैट. How many numbers smaller than 1, write that. How many numbers smaller than 4, write that, like that. And then last में start from 0 till whatever it is, 0 1 2 3 4 till, and then multiply and get the answer. Is it okay? Yes, sir. And this method work हाँ, try कर लेना. Is it okay? Yes, sir. चलो good. Yeah. Can you do one example like for something like which is more than 1 digit repeating, something like that? हाँ कर सकते. सचिन के लिए सचिन नहीं, कोचिंग कर लेते. चलो सर कोचिंग में भी रिपीट कहाँ होना है? She is repeating. इसको ना फटका मारो उसको. सॉरी मैं कुछ गलत लिख रहा था. Sorry. अरे यार क्या कर रहा हूँ. Yeah. Okay, can I go ahead? Yes, sir. Okay, तो ठीक है. मैं इसको ना यहाँ पे लिखता. चलो मैं कोचिंग को करके बताता हूँ. ठीक है? Can I start? Yes, sir. Yes, sir. ओके देखो ये मेथड ना मैंने डेवलप किया है तो पता नहीं मैंने ट्राई किया तो इट वर्क्स. ओके लेट्स ट्राई दिस आउट. ठीक है पहले अल्फाबेटिकली लिखते हैं. अल्फाबेटिकली क्या आएगा?
E, CCHIN. फिर क्या So, आएगा? sir, this method we won't be able to use in HSC, right? So there you have to use a theory proper method. HSC में थोड़ी करेंगे. No, but 12th में कहाँ है permutation combination? हाँ 12th में कहाँ पर है? हाँ वो भी है. है ना? C के बाद नेक्स्ट कौन आएगा? HINO. I पहले कि H पहले? H H फिर I I फिर NO. N O. ओके लेट्स स्टार्ट. ओके तो ये अल्फाबेटिक मैंने अरेंज कर दिया. अब मैं कोचिन लिखने वाला हूं. ठीक है. सी नहीं कोचिन से पर फिर मजा नहीं आएगा. रुको मैं कुछ और वर्ड लेता हूं. ये चलेगा. Mathematics. अरे पागल है क्या? इतना सा थोड़ी. Rajveer sir, Rajveer. ठीक है चलो कर लेता हूँ. It wasn't me, sir. ओके ठीक है. ओके कोचिन में सबसे अरे पहले. राजवीर नाम लेता है सब बोलता है. ठीक है मैं कोचिन ऊपर. हाँ ऊपर मैं लिख लेता हूँ. ठीक है तो ये सबसे पहले 1 है. इज इट ओके? O will be at number 6. अरे हाँ कि नहीं? Yes sir. एक मिनट. आई थिंक इसमें गड़बड़ होगा. रुको क्योंकि C और C तो दोनों सेम है ना. है ना. तो थोड़ी दो बार लिखेंगे. पागल है क्या? एक मिनट रुको. I'll just write one time only. Yeah. ठीक है. ओके O का नंबर क्या है? 5. इज इट ओके? Yes. C का नंबर क्या है? 1. इज इट ओके? H का नंबर क्या है? 2, 2. I का नंबर क्या है? 3, 3, और N का नंबर क्या है? 4, N का नंबर क्या है? 4. 4. Is it okay? Now let's start with the work. इसके राइट साइड में हम नंबर स्मॉलर देन 1. 2. No, 0, 0. 0 ना. 0, yeah. 5 के राइट साइड में हम नंबर स्मॉलर देन 5. 4. हम नंबर स्मॉलर देन 1. 0, उसके बाद सब 0 ही है. हम नंबर स्मॉलर देन 2. 0, 0 हम नंबर स्मॉलर देन 3. 0. And this is also 0. Is it okay? Yes sir. अरे is it okay? yes, तो Yes यहाँ sir. पर मुझे क्या मिलेगा पता है? यहाँ ऑफ कोर्स 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड दिस इज 5 फैक्टोरियल. व्हेन आई मल्टीप्लाई आई गेट दिस ओनली इन द आंसर. हाँ कि नहीं? Yes 4 sir. into 4 फैक्टोरियल प्लस 1 करना भूलना मत. 4 फैक्टोरियल 24. 27. 24 into 4 is how much? 96 plus 1. 96. yes, sir. That is what? 97. 97. Yes sir. Hey, did you understand? Yes sir. Yes sir. एक मिनट मैं और एक एग्जांपल बताता हूँ. लेट मी. Okay, I'll take one more. Suppose small. Okay, small करके एक वर्ड है वो ले लेता हूँ. Okay, मुझे ना एक सेशन आज खत्म करना है. I can't stretch it. कल एग्जाम है ना आप लोग का? उसको उड़ाना. Yeah. ठीक है चलो. ओके चलो वापस से अल्फाबेटिकली कर सकते हैं. अरे बताओ ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. तो A comes first. Then who comes first? Then L, L. Then who comes? M, L. L ही होगा ना. हाँ. फिर कौन आएगा? M, हाँ? M. लेट मी चेक. पहले आंसर सही है कि नहीं. या ठीक है. आंसर ये अपना राइट है. A L M और क्या है? S. S. इज इट ओके? Yes sir. ओके चलो अभी स्मॉल लिखेंगे. ओके और फिर आगे बढ़ते हैं. सो लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर. स्मॉल S M A. लेकिन मैं जो सिखा रहा हूँ ना प्लीज आपको थ्योरी याद रखना है. प्लीज थ्योरी पढ़ लेना. ये शॉर्ट फॉर्म ठीक है बट थ्योरी आना चाहिए. ऐसा तुम गलत काम मत करो. हाँ प्लीज. ओके चलो. So कल कौन सा टेस्ट है सर? कल PNC है. So PNC in the Sir, time tomorrow table we is don't have any, हाँ. 23rd We लिखा don't है have सर. physics. तो कल कौन सा है? सर कल only Only physics physics, है. so we don't have a test tomorrow. अच्छी बात है ना. सो कर लो ना. अभी मैं करा रहा हूँ. रिवाइज कर हाँ. लेना फिर. ठीक है हाँ, ना. sir. Yes sir. Yes, sir. क्या खामखा मगजमारी करते तुम. Alright. स्मॉल S क्या है? S 4. Fourth one. M 3, 3. A 1, L 2, 2. 2. Is it okay? Yes sir. Yes sir. ठीक है. अब चलो you have to tell me the numbers now. Okay. 4 के राइट साइड में कितने नंबर छोटे? 4. 4 नंबर छोटे बट चिल. 4 नंबर छोटे हैं वो तो ठीक है लेकिन यहाँ पर आपको 2 कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 times. So divide by 2. Divide by 2 हाँ factorial. प्लीज आप वो कर लेना. डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कर लेना. इज इट ओके? Yes sir. अरे ओके Yes Yes sir. sir. प्लीज. हाँ 3 के राइट साइड में
3. 3 please divide by what? 2 2 factorial factorial. करेगा। factorial. A के राइट साइड में 0 0. 0 0 चलेगा। Yes, Yes, sir. sir. नाउ अगेन यहाँ पर भी आपका वही ड्रामा आने वाला है। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। आएगा 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. फाइनली जो आंसर है मैं बता रहा हूँ, उसका आंसर एक्चुअली है 4/2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। So I said 58. 58, yeah, 58 is the answer, yeah. Plus 3/2 factorial into 3 factorial. Is it okay? Yes, sir. Plus 1 करना पड़ेगा। Is it okay? Yes, sir. ये क्या हो गया? Okay, ठीक है। तो क्या आ रहा है? यहाँ पर आएगा 2, ये हो गया 4 factorial, हम 24 2s are, what is 24 2s are? 48, ठीक है ना? Yes, sir. Plus 6 3s are 18, 18/2, what is 18/2? 9 9. plus 1, so answer becomes 58. Is it okay? Yes, sir. ओके, ये आपका आंसर है। बट अगेन आपको बेसिक थियरी आनी चाहिए प्लीज। हाँ, बेसिक थियरी आनी चाहिए। इज इट ओके? Yes, Yes, sir. sir. चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो क्या है? नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम व्हेन ईच थिंग कैन बी रिपीटेड r टाइम्स। आप उसको रिपीट कर सकते हो, रिपीटेशन अलाउड इन शॉर्ट। ओके, वो टाइप के प्रॉब्लम है। तो मैं एक प्रॉब्लम करके बता देता हूं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड by using these digits? 4 digit number can be used if at least one digit is repeated. So can I say if at least one digit is repeated will be same as number of ways will be total ways minus no repetition. Do you agree? Yes, sir. So total ways क्या है आपका? Total ways क्या होगा? 7 raised to 4. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. और no repetition allowed. So can I say it will be 7p4? है ना? 7 into 6 into 5 into 4. Do you agree? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो आपका 4 नंबर है। नंबर ऑफ वेज कितना होगा? 7 into 7 into 7 into 7, 7 raised to 4 minus no repetition will be 7p4. Do you get me? Yes, sir. चलो अच्छी बात है, गुड। आगे बढ़ते हैं। ओके ऑडियंस, क्वेश्चन पढ़ो अभी। ये रिपीटेशन अलाउड वाला ही है। When things are not all different, मतलब not all different मतलब repetition allowed। तो पता है मैंने क्लास में महाराष्ट्र का एग्जांपल दिया था, याद है क्या? Yes, sir. रेपिटेशन अलाउड, तो वही मैं करने वाला हूं। चलो देखते क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज डिजिट्स सो दैट odd digits occupy even places. Odd digits occupy even places. अब ना मुझे एक बात बताओ, देखो मैं आपको बता देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इट्स अ 9 डिजिट नंबर। और हमारे पास भी कितने नंबर है बाय द वे? हमारे पास भी 9 नंबर्स है। 9 नंबर्स है ना, ठीक है। अभी बता उसमें से ऑड डिजिट्स कौन कौन से ऑड डिजिट्स है? 3 3 5 5. 3 3 5 and 5. Is it okay? Yes. And odd digits are occupying even places. How many even places? Even 4 even places. अरे तो हो गया ना फिर तो 4 even places and 4 odd guys। तो क्या हो गया? 4 factorial upon 2 factorial 2 factorial चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. And there are how many even guys? Who are the even guys? 2 2 8. 2 2 8. 3 times 8. 8 8. तो इसका क्या हो जाएगा पता है? 5 factorial upon 2 factorial 3 factorial. 3 factorial. Do you get me? Yes, Yes, sir. sir. Picture हो गया? Is it okay? Yes, sir. चलो let's try this one now. Mathematics. Find the number of permutation of all letters of the word mathematics which start with consonants only. Start with what? Consonants only. Consonants. Consonants कौन से हैं by the way? M T N T H M M M T. T C T and S. M कितनी बार है by the way? 2 times. तो मैं उसको लिखता हूं ना फिर। आपको कंसोनेंट ही चाहिए ना स्टार्टिंग में? एम एम क्या? एम एम T T T. टी टी है ना? एम एम टी टी
और कौन है? H. ए है क्या? ए अब इट्स अ वॉवेल ना? vowel, sir. So A is vowel. हाँ, इट्स अ वॉवल। ठीक है पहले मैं सब लिख देता हूँ, फिर बाद में आपको हाईलाइट कर दूँ। ए के 2 बार है, और कौन है? एम 2 बार है, टी 2 बार है, ए 2 बार है, और कौन है? 3 है। और कौन है? रिपीट होगा। सी इज 1 टाइम, राइट? Yes, Yes, sir. sir. Okay, see, M is 2 times, So I also. I is 1 time, I is not twice now. A is 2 Yes, times, your T is 2 times, and the remaining guys are 1 time only. So I'll just write this as 1 time. All these guys are 1 time. So I'll write this as H, E, I, C, and S. Okay. तो इसमें से अभी देखते हैं इसमें से कंसोनेंट कौन कौन से कंसोनेंट है। ये M, कंसोनेंट है, ये कंसोनेंट है, H, H, C. S. C और and S. S. S, और दूसरे वॉवल्स यहाँ के नहीं। Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके तो ठीक है, पहले काम करते हैं। यहाँ पर लिखा है कंसोनेंट ही होना चाहिए ना, स्टार्ट विद कंसोनेंट। सो हाउ मेनी, यहाँ पर बेसिकली आपके पास 5 कंसोनेंट है। तो पहले हम क्या क्या काम करते हैं, पहले हम M से रिपीट करवा सकते हैं। कैन वी रिपीट विद M? Yes, sir. सो M से पहले रिपीट करवाते हैं, फिर बाद ओके बट एक काम कर लेंगे, रुको। पहले M से करवाना पड़ेगा, फिर T से करवाना पड़ेगा, फिर H से करना पड़ेगा, फिर C से करना पड़ेगा, फिर S से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, इट स्टार्ट्स विद कंसोनेंट्स ओनली। ओके तो हमें यहाँ पर M से पहले स्टार्ट करवाते हैं। अगर मैंने M से स्टार्ट किया, ओके हाउ मेनी लेटर वर्ड व्हिच इज बाय द वे 6 11, so let me write it down. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ओके तो किड्स मैं एक एक केस आपको बता देता हूं। पहले अगर मैंने M से स्टार्ट करवा दिया, मैंने M से स्टार्ट करवा दिया सपोज, तो यहाँ पर कितने लोग बाकी हैं फिर? 10 लोग बचे। Yes. Yes, sir. 10 फैक्टोरियल, हाँ के नहीं? हाँ. Yes, T, sir. what is T, how many times? 2 times. 2 2 times. times. And A is how many times? 2 times. 2 times. Is it okay? Yes, sir. अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने M से स्टार्ट करवा दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? T, sir. T. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, T से शुरू करते T, हैं। sir. अगर T It will से be the same. इट विल बी द सेम थिंग। डू यू एग्री? Yes, Yes, sir. sir. इज इट ओके? Yes, sir. चलो आगे नेक्स्ट। अब और कौन बचा है? H, C and S उसका सेम ही होगा, so multiply by 3 कर देंगे। है ना, मल्टीप्लाई बाय 3 कर सकते हैं कि नहीं अपन फिर बाद में? हाँ. Yes, Yes, sir. Yes. चलो अच्छी बात है। तो हम एक काम कर लेंगे, यहाँ पर हम सपोज H से शुरू करते हैं, H से। तो मैं आपको बता देता, लिख देता हूँ। अगर मैंने H से शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 Said with 10 factorial upon 2 factorial into 2 factorial 10 into 2 factorial factorial. upon 2 factorial 2 factorial 2 factorial. Do you agree? Yes, Yes, sir. sir. Into 3. अभी Into क्या three, होगा? sir. This will happen for C also, Yes, sir. and this will And for happen S for S also. also. S also. Hey, do you agree? Yes, Yes, sir. sir. Well, so finally, can I add them? Yes, sir. So in short, क्या हो गया? It will be twice of 10 factorial upon 2 factorial 2 factorial. Is it okay? Yes, sir. Plus thrice of 10 factorial. 10 factorial 2 factorial 2 factorial 2 factorial. factorial. And that's how the sum is done. Did you understand? Yes, sir. चलो अच्छी बात है। इसमें Good. सब कॉमन लेके सर कुछ ऑप्शन हो सकता है ना ऐसा? हाँ हाँ कोई ऑप्शन होगा क्या? चलो Is there any shortcut for this sum? अरे शॉर्टकट नहीं है, यही है। This is the ठीक है ना? See what you can reduce your work. Just do for M, don't do for T. हाँ, multiply by 2. Similarly, do for H and don't do for other guys. Is it okay? See, सब read it करके करो। भी कुछ मतलब ही नहीं है, सेम ही थिंग आ रहा है। हाँ समझा ना? Yes, sir. चलो let's go ahead. अब permutation under restriction when two particular objects are never together. पता है ना गैप मेथड याद है? Yes, sir. तो बस शुरू करते हैं गैप मेथड। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन अ रो इफ नो 2 बॉयज आर टुगेदर। तो लड़कों को प्रॉब्लम है, लड़की को प्रॉब्लम नहीं है, तो लड़कियां मस्त अरेंज हो जाएगी। अरे हाँ के नहीं? Yes, sir. So how many girls are there? 5 girls. The answer should be
5 5 factorial. factorial. अब लड़के कहाँ बैठेंगे? लड़के will sit in the alternate places, तो girls Yes, यहाँ के sir. नहीं? Yes, And how Total many 6 places are there? places. 6. Boys are 5. Yes, 6 3 5. 3, 5. Did that make sense? Yeah. Yes, sir. Sir. Good. Next. Find the number of ways in which 5 girls and 5 boys can be arranged in a row if boys and girls are alternate. Now this is interesting. इसके दो parts होंगे. Boys and girls are alternate. मतलब suppose पहले boys बैठ रहे हैं. First case में. और second case में हम किसको बिठाएंगे? Girls will be. Girls Girls से start होगा. गर्ल्स से स्टार्ट करेंगे. G1, G2, G3, G4 एंड G5. तो अगर बॉयज से शुरू हो रहा है तो ये गर्ल्स यहां बैठेगी. डू यू एग्री? Yes. तो इसका आंसर क्या होगा पता है? बॉयज का 5 फैक्टोरियल एंड गर्ल्स का 5 फैक्टोरियल. डू यू एग्री? Yes, sir. Into 2. into 2 हो जाएगा. डू यू एग्री? Yes, sir. और बॉयज भी आपका ऑल्टरनेटिव बैठना चाहिए. So it comes here, so it is 5 factorial into 5 factorial. Just add them to get the answer. Is it okay? Yes, sir. Good. So, but at the left side of G1, there's also place, no? No, there's no place because ये G1 should be first. Girl should be first. So समझो वो लिया हम लोग ने तो चांस है कि वहाँ पे कोई न भी हो. That's why. हाँ वही लिया ना, इसके लिए दो केस लिए. ठीक है ना? Yes, sir. Okay, let's go ahead. Find the number of arrangements of the letters of the word saloon. If two O's do not come together, तो हम क्या करेंगे? टोटल वर्ड्स फाइंड करेंगे, माइनस 2 O's टुगेदर करेंगे. चलेगा? Yes. So 2 O's. Okay, तो 2 O's पहले नॉर्मल आंसर क्या होगा पता है? It will be 6 factorial by 2 Two factorial. factorial. minus now 2 O's together ले लेंगे. ठीक है? This will be 1. And S A L N N. तो इसका आंसर will be straight away only 5 factorial. है ना? क्योंकि इसको हमने रस्सी खोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दोनों सेम ही है. Yes, sir. So of course it is 720. 720 upon 2 minus 120. So 360 minus 120. So the answer is 40. 240. Did that make sense? Yes, sir. ठीक है, आगे. Find the number of ways in which 6 boys and 6 girls can be seated in a row so that all girls are together. Okay, all girls are together. ठीक है? तो suppose G1, G2, G3, G4, G5 and G6. They are together, and we have the boys here: B1, B2, B3, B4, B5 and B6. So now kids, अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि girls are together. This will be 1 unit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो आंसर क्या होगा पता है? 7 factorial into, now open the string, into 6 factorial. Hey, is it okay the first part? अरे हाँ बोलो. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now girls are never together. If the girls are never together, so they will sit in the alternate places of the boys. Do you agree? Yes. So how many boys are there? Boys पहले मस्त बैठेंगे तो answer will be 6 factorial. Is it okay? Yes. Now boys के आसपास कितना जगह available है? 7. 7 और places. लड़कियां कितनी हैं? 6. 6. 7, 7 P. 6. Is it okay? Yes, sir. So So, Yeah. so in the saloon one, why didn't we do 5 factor into 2 factor after opening the Where? So, the saloon wala part? Yeah. Why didn't we do 5 factorial into 2 factorial? If you do 2 factorial, you have to divide by 2 factorial, no? Because this is same. Eventually because it's the same, but like we can't, like if there's some different letter, so then there has to be there, right? Happy? Sir. sir. हाँ. So in this second sum 5.25, your first question, and all girls sit together and all the boys sit Oh, together. all the boys sit together, हाँ, है? that's what. Yeah. So should it be 2 factorial into Yeah. 6 5 factorial into 6 5 factorial? factorial. Factorial. Yeah. Wait. Yeah. I think I didn't read the problem. So this first part is for. हाँ, and then only दूसरा girls भी together. वो अभी हम क्या string करेंगे बांध पता दो. है? गर्ल्स को साथ में बिठा लेते हैं और बॉयज को साथ. ठीक है? तो क्या आएगा पता है? पहले आएगा 2 factorial. Do you agree? Factorial, yes sir. Into ये पहले वाले के लिए कर रहा हूँ. I think I didn't read the question. Okay. Girls का है 6 factorial और बॉयज का भी है 6 factorial. 6 factorial. Is Yes, it sir. okay? हाँ. Yes, sir. चलो अच्छी बात है. Good Aryan. Yeah. चलो. Let's go ahead. Okay, next is based on circular permutation. I think आपको ये याद होना चाहिए.
Okay. In circular permutation, kids, if suppose I have C D E, अगर 5 लोग सर्कल के आजू बाजू में बैठे हैं, ओके, एंड एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों डिफरेंट है ना, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में बी है, राइट साइड में ई है, हाँ के नहीं? Yes, sir. और अगर सर्कुलर Sure. टेबल में बैठे हैं तो इसका आंसर हमेशा होता है n-1 फैक्टोरियल, आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5-1, सो द आंसर हैज टू बी व्हाट? 4 factorial. ये आपको याद रखना है, ठीक है? एंड वन मोर स्मॉल थिंग, लेकिन किड्स, इन द केस ऑफ गार्लैंड, When clockwise and anti-clockwise is ये same. गार्लैंड का स्पेलिंग क्या है? ये राइट है क्या? The necklace Yes, sir. लिख दो. Garland. राइट है, स्पेलिंग राइट है क्या? It's LAND. और इन द केस ऑफ नेकलेस, किड्स क्या होता है? इसका आंसर एक्चुअली होता है n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2, क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज yes, sir. सेम होता है। अगर आप पता, अगर आप सपोज कोई माला ले लो हाथ में, ओके, और आप ऐसे घुमाओगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो उसका आंसर हमेशा n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 होता है। इज इट ओके? Yes, तो अगर कोई माला है आपके हाथ में ऐसे, ओके, और कोई यहां पर है, तो अगर आप उसको ऐसे रोटेट भी करोगे ना तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, एंटी क्लॉकवाइज से कुछ मतलब ही नहीं है। डू यू सी दिस? अरे माला माला यार, गार्लैंड। Yes, sir. चलो ठीक है। सो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, नेक्स्ट सम तो आराम से कर पाएंगे फिर हम लोग। चलो, 5 boys and 5 girls sit alternately around the table. And how many ways can this be done? तो मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको सिखाया भी होगा। ओके, बॉयज, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5। तो किस एक्चुअली क्या होगा, अगर कोई सर्कुलर टेबल है तो क्या होता है, आप ध्यान से देखना, जब पहली बार कोई बच्चे बैठते हैं ना, समझ आपने बॉयज को बिठाया ना, तो इट विल बी लाइक अ सर्कुलर परम्यूटेशन ओनली, तो वो टाइम पे इसका आंसर हो जाएगा 4 n-1 फैक्टोरियल। factorial. 4 factorial. डू यू अंडरस्टैंड? Yes, अब जब लड़कियां बैठने जाएगी तो ये कुछ सर्कुलर परम्यूटेशन नहीं है, इट विल बिहेव लाइक linear. लीनियर ओनली, बिकॉज अगर आप जीवन यहां बैठेगा तो इसका लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, अलग अलग लोग है। डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. अगर जीवन यहां बैठता तो लेफ्ट में B1 है, राइट में B1 है, लेफ्ट में B5 है, हाँ के नहीं? Yes, sir. So जब after sitting, when the boys sit, after that when the girls sit, it is like a normal linear permutation only, जो मैंने आपको सिखाया था। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? सीधा 5 factorial. 5 factorial. 28 Is it okay? Yes, sir. चलो, let's try one more problem. Round table conference is to be held for 20 delegates belonging to 20 different countries. Okay, 20 delegates are there. पहला, in how many ways can they be seated if 2 particular delegates are always together? तो सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज ये कांक्षी है और ये आर्यन है, एंड दे विल ऑलवेज सिट टुगेदर। तो ऑफ कोर्स यहां पर टोटल और कितने लोग होंगे? 18 लोग होंगे। अरे हाँ के नहीं? Yes, sir. तो हम क्या, कांक्षी और आर्यन को चिपक के ही बैठना है। तो अगर दोनों को चिपक के ही बैठना है तो I'll do one thing, I'll tie them in a string. Do you agree? Yes, sir. So I tied them in a string. तो रस्सी से बांध दिया। तो this is 1 and this is 18. So 18 plus 1 कितना हो गया? 19. 19 people around the table. The answer should be what? 18 factorial. Do you agree? Yes, sir. 18 factorial. अब रस्सी खोलो, can this switch? Can this switch? Yes, so into 2 factorial. Into 2 factorial. Did that make sense? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next है never sit together. तो never sit, how do we never sit together? Total minus. टोटल this. माइनस करने का, तो टोटल के 19 20 लोग हैं, factorial. 19 फैक्टोरियल माइनस दिस, दे बोथ सिट टुगेदर, सब्ट्रैक्ट इट एंड यू गेट योर आंसर। Yes, sir. डिड दैट मेक सेंस? Yes, sir. Yes, sir. गुड। आगे बढ़े, अभी ये तो कर सकते हैं, नेकलेस वाला है, जब नेकलेस वाला सम होगा तो सीधा क्या करने का, 9 फैक्टोरियल है Factorial डिवाइड by बाय 2. 2, दैट्स इट। इज इट ओके? Yes, sir. Sir, इसमें कुछ odd even नहीं देखते ना? नहीं 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 नहीं, चुपचाप सीधा, ठीक है? Yes, sir. ओके, चलो कुछ थियरीज देख लेते हैं। इनफैक्ट ये पढ़ ही लो, आई थिंक आपको पता है। ओके, ये कुछ नहीं, ये कॉम्बिनेशन है, ये सब कुछ जरूरत नहीं है। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन एंड डिफरेंट थिंग टेकन आर एट अ टाइम, तो इसका आंसर सीधा एनसीआर होता है। डू यू एग्री? So this is that sheet that you're going to give us later, na?
अरे ये आपके इस बुक से है, अरे ये जो चीज है ना आपके सिंगेज में है, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। सर, सो पूरा जो पीपीटी आपने सेंगेज से ही बनाया है? हाँ अच्छा, ओके ओके सारी चीजें, अरे सारे सिनॉप्सिस है उसमें, तो खामखा क्यों किधर और जाना है ना। सर। आप और मैंने आपको पूछा था कि कुछ आपने कुछ नोट्स दिए थे जो मतलब पूरा हम लोग को हाँ वो मैं सुनाई दूंगा, नहीं वो मैं जरूर दे दूंगा, अच्छा। पीएनसी का ना, हम्म। हाँ वो मैं दे दूंगा, ठीक है चलो। कैन आई गो अहेड? Yes, sir. यस सर। Yes, तो sir. तो ये इसकी चिंता मत करो, इसका कुछ नहीं, ये परमिटेशन का डेफिनेशन है कि नहीं, यस सर। ये एनसीआर तो अपने को पता ही है, आर ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, सो ठीक है, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ओके। नेक्स्ट, नंबर ऑफ परमिटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स taken are at a time when p particular things are always included। ये एग्जांपल में हम डिस्कस कर रहा था, पता है, सपोज देर आर 11 प्लेयर्स आर देयर, 11 प्लेयर्स, और आपको सपोज 5 लोग को सिलेक्ट करना है, ओके और आपको बोला गया है उसमें से क्या बोला है पता है, 5 लोग को सिलेक्ट करना है, लेकिन उसमें से 11 प्लेयर जो है ना, उसमें से 2 जो बेटे हैं वो लालू प्रसाद के बेटे हैं, ठीक है, तो क्या बोला दे आपको, हैव टू बी देयर इन द दे हैव टू बी देयर, हाँ कि नहीं, Yes, sir. अगर 2 जन रहने ही चाहिए, इफ द 2 people शुड बी देयर, तो अभी आप कितने लोग को सिलेक्ट कर सकते हो, 3 ओनली। और कितने प्लेयर्स बचे हैं, 9 तो आंसर क्या हो गया, 9 9 3। अरे 5 कैसे, अरे 5 लोग को सिलेक्ट करना है और 2 बेटे सिलेक्ट किए ना लालू के, Yes, sir. हाँ. तो 9C3 के नहीं, Yes, sir. सो does this make sense? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 11 minus 2 upon 5 minus 2, is it okay? Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट, तो ये फॉर्मूला कुछ बाहर नहीं करने का, कैन आई गो अहेड? Yes, sir. आपके प्यारे आनंद ने कॉल किया था, वो आप लोग को मिस कर रहे हैं वो, फॉर्मूलाज। कैन आई गो अहेड? Yes, Yes, sir. sir. फॉर्मूला शीट सर आनंद भाई। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. अब ये क्या है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन एंड डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम व्हेन पी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स आर एक्सक्लूडेड। तू लालू का बेटा है, लालू का बेटा है, चल जा घर पे, चल भग, भगा दो उसको। तो आपको अभी कितने लोग हैं, फिर 9 लोग ही बचेंगे ना, Yes, sir. कि 2 लोग को तो भगा दिया आपने, तो कितने लोग को सिलेक्ट करना है अभी, 5. 5 लोग। अरे सिलेक्शन तो 5 ही लोग को होने वाला है कि नहीं, Yes, sir. Yes, sir. 5 लोग को सिलेक्ट करना है, लेकिन 11 में से 2 लालू के बेटे थे, तो उनको हमने निकाल दिया, तो टोटल तो 9 लोग ही बचे, हाँ कि नहीं। Yes, sir. Yes, Also sir. 9C5, is it okay? I don't believe in remembering formula. Is it okay? Yes, sir. चलो Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। Some more things. The total number of combination of n different things taken one or more at a time. One or more at a time. Number of ways in which at least one object can be selected from n different objects. सीधी सी बात है यार, सीधी सी बात है। अगर सपोज आपके पास आपको n डिफरेंट थिंग्स दिया है, सपोज कुछ 5 अलग चीजें हैं आपके पास, सपोज आपको मैंने एप्पल दिया, एक एप्पल है, एक मैंगो है, एक बनाना है, एक क्या है ग्रेप है, ग्रेप्स, और दूसरा क्या है, और कुछ है क्या फ्रूट, कीवी, इंडियन नहीं है, ओके हाँ। अब आपको मैंने बोला कि यू हैव टू सिलेक्ट 1 और मोर फ्रूट, सो व्हाट कैन हैपन, आई कैन ईदर सिलेक्ट, टोटल 5 लोग हैं,
ठीक है ना? टोटल कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, हाँ क्या नहीं? अरे कहाँ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो या इधर आई कैन सिलेक्ट 1 एप्पल, one fruit, or I can select 2 fruit, or I can select 3 fruit, or I can select 4 fruit, or all 5 fruit. Do you agree? Yes, sir. Now this can be written as what? Can I write this as 5C0 till 5C5 minus Raised to 5. 5C0? Do you agree? Yes, sir. What is this? 2 raised to 5? हाँ क्या नहीं? -1. Yes, sir. -1. Do you agree? अरे हाँ क्या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. सो वही आंसर लिखा है सामने. और एक बात बताओ, और एक तरीका है, क्या हो सकता है? The other way would be what, kids? Like this. You can select apple or not select apple. So how many ways? 2 ways. हाँ क्या नहीं? हाँ. Select mango, not select mango. How many ways? 2 ways. Yes, sir. 2 ways, 2 ways, 2 ways. So 2 raised to 5. हाँ क्या नहीं? Yes, sir. But there is one way by which nobody will be selected. Do you agree? Yes, sir. What else to say? -1. Do you agree? Yes. ये वही मैंने Since you have to select one fruit. हाँ समझा क्या नहीं? So, yes, sir. And all are different, हाँ? ये सारे different है. देख लो different things. तो identical things भी आएगा अभी, ठीक है. Next, the number of ways of selecting at least one thing from each of 3 groups of size P, Q and R. Each group containing different objects. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सपोज आपके पास मैंने बोला येलो बॉल्स है, ब्लैक बॉल्स है और ऑरेंज बॉल है और सारे अलग अलग बॉल्स हैं. समझ रहा है क्या? Yes, यहाँ पर 6 बॉल है सपोज, यहाँ पर 5 बॉल है और यहाँ पर 3 बॉल है. एंड ऑल द बॉल्स आर डिफरेंट ना बाय द वे. इज इट ओके? yes, sir. So how many ways I can select at least one yellow ball? 2 raised to 6 minus 1. Do you agree? Yes, sir. How many black balls I can select? At least one black ball, at least one. 2 raised to 5 minus 5 1. minus 1. This will be 2 raised to 3 minus 1. minus 1. Does that make sense? Yes, sir. अरे आर्यन तेरे को समझता है क्या? Yes, sir. At least one na from At all. least one बोला है ना इसके लिए. So, ऐसा बोले कि सब में से कोई भी एक, मतलब टोटल एक येलो बॉल भी हो सकता है, ऐसा कुछ हो तो तो पूरा टोटल करके 2 raised to करके कर देना, -1 कर देना फिर, अगर एक ही बॉल लेना है तेरे को. अच्छा, फिर हाँ, फिर तो अलग. हाँ, समझा. क्या फर्क पड़ता है? एक ही बॉल तो चाहिए ना, तो ऐड कर लो. क्या होगा पता है? हाँ, since all are different. 2 raised to 14 -1 हो जाएगा सीधा. Yes, sir. अगर सिर्फ Since एक ही all ball are है. different, so All are different balls, different units you take it. हाँ. Okay. Okay. Find the number of ways of selecting R things out of n identical things. अब आपको मैं एक बात बताता हूं, ठीक है? सपोज आपके लाइब्रेरी में, इनफैक्ट मेरे लाइब्रेरी, सपोज आपके लाइब्रेरी में 5 मैथमेटिक्स के सेम एडिशन के डाइजेस्ट है, 5 बुक है, सेम बुक्स, आइडेंटिकल बुक्स. और मैंने बोला चलो एक बुक निकालो. हाउ मेनी वेज आर देयर? टेक वन बुक. हाउ मेनी वेज? One way only. One way. अगर 2 बुक निकाले तो हाउ मेनी वेज? 2 ways. 2 वेज. फटका मारो, फटका मारो. Hey, sorry, one way only. One Same way. book है. Sorry, sir. आइडेंटिकल बुक है ना? हाँ. अगर 3 बुक्स तो One way only. One. 4 बुक्स तो One One. way. ऑल 5 बुक्स तो. One way. तो इसके लिए यहाँ पर वन वे लिखा है. समझा? Yes, sir. अगर आइडेंटिकल है तो फर्क ही नहीं पड़ता, आप एक बुक निकालो या 10 बुक निकालो, वो एक ही तरीके से निकलेगा क्योंकि आइडेंटिकल बुक्स है. इज इट ओके? Yes, sir. अब यहां देखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ n आइडेंटिकल थिंग्स. एटलीस्ट वन आउट ऑफ n आइडेंटिकल थिंग्स. इसका मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा तो आपको समझेगा. सपोज आई हैव 1 2 3 4 5. ये 5 आइडेंटिकल बॉल्स है, आइडेंटिकल येलो बॉल्स है. ओके. अब चलो मैं आपको एक बात पूछता हूं. अगर मैंने पूछा कि मुझे कम से कम एक बॉल चाहिए, तो एक से ज्यादा भी हो सकता है कि नहीं? अरे एटलीस्ट वन बोला है ना? Yes, Yes, sir. sir. एटलीस्ट वन निकालना है आइडेंटिकल बॉल से, तो एटलीस्ट वन. तो हाउ मेनी वेज आई कैन टेक वन बॉल? वन वे. One way. One way. हाउ मेनी वेज आई कैन टेक 2 balls? One way. One way. हाउ मेनी वेज आई कैन टेक 3 balls? One way. हाउ मेनी वेज आई कैन टेक 4 balls? One. One way. हाउ मेनी वेज आई कैन टेक 5 balls? One One way. One way. So answer is nothing but 5.
Does that make sense now? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर बोला होता सिलेक्टिंग 0 or more, तो कहना आंसर विल बी n+1, Yes, sir. क्योंकि in how many ways I can select 0 ball? One way, One way only. 1 ball one way, 2 ball one way, 3 ball one way, 4 ball one way, 5 ball one way. तो आंसर will be 6. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. That's why. Does that make sense? तो अगर एटलीस्ट Yes. 1 बोला होगा तो सीधा n ही लिखने का, जो भी 5 है तो 5 लिखने का, 0 और मोर बोला तो एक ज्यादा लिखना पड़ेगा. Is it okay? Yes, sir. So that's why now makes sense now. See here. Number of ways of selecting at least one thing out of p identical balls. Anything of one type. At least one thing out of, at least one thing out of this. पढ़ लो. खाली p से नहीं. कम से कम एक बॉल चाहिए आपको. तो p identical balls है of one type. Q identical balls of other type, R identical balls of third type. तो पहले in how many ways I can select P identical balls, 0 or more, P+1? Yes, sir. In how many ways Q balls can be taken, 0 or more? Yes. And R identical balls, 0 or more, R+1. Yes, sir. Now what this will fetch you? At 0 or more balls will come, हाँ के नहीं? But I want at least, हाँ के नहीं? Yes, sir. At least one क्या करेंगे? Because out of these cases, there is one case where no ball will come. Do you agree? Yes, sir. So what I should do? -1. Minus one. Does that make sense? Yes, sir. Hey, Deepika है ना क्लास में? Deepika Muchola? Is she there? Yes, sir. You're paying attention, no, Deepika? Yes, sir. Okay, good. So I hope you understood this thing, kids. अरे समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. अरे सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं. अगर सपोज आपके पास 4 येलो बॉल है, 3 रेड बॉल है और 5 ग्रीन बॉल है, और आपको मैंने बोला कम से कम आपको एक बॉल तो आना चाहिए कम से कम. तो पहले येलो बॉल आने के कितने तरीके होंगे? 5 तरीके होंगे, Yes, sir. हाँ. है ना? 1 yellow ball 1 way, 2 yellow ball 1 way, 3 yellow ball 1 way, 4 yellow ball 1 way, तो 4 ways. But there is one more way where no ball will come. Do you agree? Yes, yes, sir. तो इसका हो गया 5 way, इसका हो गया 4 way, इसका हो गया 6 ways. हाँ क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बट इन सब में एक कॉमन तरीका है जिसमें से एक भी बॉल नहीं आएगा. डू यू एग्री? Yes, sir. एंड दैट्स व्हाट आई हैव सब्ट्रैक्टेड. डज दैट मेक सेंस? Yes, sir. Cool. Now see, number of ways of selecting at least one thing of each type out of P identical balls of one type, Q identical balls of another type, R identical balls of the third type. अब यहाँ पर क्या बोला है? चलो यहाँ पर क्या बोला? बताओ बोलो क्या बोला है? तो येलो, रेड और ग्रीन एक होना चाहिए. एक तो चाहिए ना. तो अगर P है तो P वेज ही होगा. हाँ क्या नहीं? 4 है तो 4 वेज होगा. Yes, sir. यहाँ 3 वे और ये 5 वे. हाँ क्या नहीं? तो जस्ट मल्टीप्लाई इट. इज इट ओके? Yes, sir. गुड. नेक्स्ट है आपका ज्योमेट्री वाला, जो कुछ आई थिंक हमने क्लास 11 में भी डिस्कस किया था बहुत सारा. नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स. ओके, इसका आंसर होता है nc2 माइनस n. क्योंकि अगर आप सपोज हेक्सागन की ये पेंटागन है ना, या ये पेंटागन की बात करोगे सपोज, तो अगर आपका डायगोनल क्या होता है? बेसिकली आपका डायगोनल तो आप सबको पता है, इसको डायगोनल बोलते हैं. ये सब डायगोनल होता है ना किड्स? अरे हाँ के नहीं? Yes, sir. नाउ किड्स, अगर मैंने पूछा हेक्सागन के कितने डायगोनल्स है, तो पहली बात यहाँ पे हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? 5. तो 5 पॉइंट्स में ऑफ कोर्स 5 साइड भी, 5 पॉइंट में कितने लाइंस बनेंगे? 5c2 लाइंस बनेंगे. डू यू एग्री? Yes, sir. अरे हाँ के नहीं? Yes, sir. So total lines are 5c2 lines minus, but how many are sides? How many are sides? 5, right? Yes, sir. Side is not a diagonal, right?
Yes, sir. Yes, sir. I'll subtract it. Does that make sense? Yeah. Yes, sir. So that's why the answer is NC2 minus N. Is it okay? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Similarly, I think ये भी हमने क्लास में देखा है. Number of lines joining n points in a plane when r points are collinear. Of course, अगर सपोज मैंने बोला सपोज 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट्स कोलिनियर है और दूसरे है 1 2 3 4 5 6. अब सपोज मुझे पता करना है कि मुझे पता करना नंबर ऑफ लाइंस पॉसिबल. तो नॉर्मली अगर आपके पास 10 पॉइंट्स है तो हाउ मेनी लाइंस आई कैन मेक 5 सॉरी I can make 10C2 lines. Do you agree? NC2. Yes, sir. I can make 10C2 lines. But unfortunately, how many lines are collinear? 4. So those many lines will not be made. Do you agree? Yes, sir. But still one line will be made, so I'll add one. Do you agree? Because one line will be made. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. That's why it is NC2 minus RC2 plus 1. Is it okay? Yes, sir. Next, number of parallelograms formed by m parallel lines in one direction and n parallel lines in other direction. कुछ नहीं है यार. सपोज आपके पास मैंने आपको दिए 5 ये ऐसे पैरेलल लाइंस दिए मैंने और सपोज 4 मैंने ऐसे दे दिए आपको. सपोज 3 दे दिए और मैंने बोला कि कितने पैरेललोग्राम्स बनेंगे. ठीक है, देखो पैरेललोग्राम बनाने के लिए आपके पास 2 हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, 2 वर्टिकल होना चाहिए. आंखें नहीं? Yes, sir. कितने हॉरिजॉन्टल है? 2 है, 3 है, सॉरी. कितने वर्टिकल है? 5 है. 5 vertical, 3 horizontal. तो 5 में से 2 सिलेक्ट करूंगा, चलेगा? Yes. Yes. एंड यहाँ पर हॉरिजॉन्टली 3 है तो 3 में से 2 3 सिलेक्ट C2. चलेगा. 3C2. एंड दिस Yes, इज द sir. टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. एंड द सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर रेक्टेंगल आल्सो. चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. चलो अच्छी बात. So for rectangle, they need to be perpendicular, बस ना. हाँ ठीक है, वो तो देंगे वो उस हिसाब से. हाँ. चलो ओके, चलो बहुत डिस्कस हो गया, पढ़ते हैं. Out of 10 consonants and 4 vowels, how many words can be formed? Each words form करना है, words. Each containing 3 consonants and 2 vowels. तो हम क्या करेंगे, हमें वर्ड बनाना है ना, तो पहले हम कंसोनेंट सिलेक्ट करते हैं. तो 10 में से 3 कंसोनेंट सिलेक्ट किया, चलेगा? Yes, Yes, sir. और फिर 4 में से 2 वॉवल सिलेक्ट किया, चलेगा? yes, sir. Yes, sir. टोटल कितने अल्फाबेट सिलेक्ट हो गए? 5. 5. हमने 5. Five. Can I arrange them in how many ways? 5 factorial ways. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. So I selected 3 consonants. I selected 2 vowels. So I've selected total 5 alphabets, and then I just have to arrange them. Is it okay? Yes, sir. Good. Let's move ahead. Okay, now this is interesting. काफी सोचना पड़ता है इस प्रॉब्लम में. Find the maximum number of points of intersection. Point of intersection of 7 straight lines and 5 circles where 3 straight lines are parallel and 2 circles are concentric. See, this is important, you know. मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है. Kids, देखो, how do you get one point of intersection? When 2 lines are intersecting, I get one point of intersection. Do you agree? Yes, sir. अरे हाँ के नहीं? Yes, sir. So for a point of intersection, I need how many lines? अरे how many lines I need? 2 lines. 2. ना? Okay. Yes, sir. Similarly, if 2 circles are intersecting, 2 points. I get 2 points of intersection. Do you agree? Yes, sir. Good. Similarly, if suppose there is one line One second. and one circle, how many point of intersection I get? 2 points. पक्का ना? Yes, sir. अब ना पहले काम करते हैं, पहले स्ट्रेट लाइंस की बात करते हैं. पहले स्ट्रेट लाइंस की बात करते हैं. स्ट्रेट लाइंस.
ओके कि सबसे पहले तो मुझे आप एक बात बता दो, कितने स्ट्रेट लाइंस है टोटल? 7. ओके, तो अगर 7 स्ट्रेट लाइंस आपके सामने जो दिख रही है उसमें से कितने पैरेलल है? अरे बोलो। 3. 3. तो पैरेलल लाइंस कैन इट गिव यू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? No. Can I say इसका आंसर will be for one point of intersection I need 2 lines, so out of 7 straight lines I would have got 7C 2 point of intersection. Do you agree? Yes. Yes, sir. But I'll subtract. What will I subtract? But 3 straight lines will not give you any point of intersection. Do you agree? 3 parallel lines. So मुझे total में से उसको subtract करना चाहिए. Do you agree? Yes. Yeah. So this will give you the point of intersection of the straight lines. Do you agree? Yes, sir. So what is 7C2? 7 into 6, 1 into 2. That is 21, right? Yes. 3 into 2. This is 3. So answer comes out to be 18. ये straight lines का काम हो गया. Is it okay? Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. Okay. अभी दूसरी बात करते हैं हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल. ओके, आई यूज अ डिफरेंट कलर. कॉन्सेंट्रिक सर्कल और स्ट्रेट लाइन की मैं बात करता हूं पहले. कॉन्सेंट्रिक सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन. You pay attention, huh? There are 2 concentric circles, ठीक है, and a straight line. Concentric circle and straight line. अब मुझे एक बात बताओ किड्स, concentric circle and straight lines की हम बात कर रहे हैं. Okay, how many concentric circles are there? 2. अरे हाँ के नहीं? Yes, Yes, sir. sir. So now you all tell me, there are 7 straight lines are there, right? Yes, sir. अरे हाँ के नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो 7 straight line, suppose if it cuts the circle, one straight line, if it cuts the circle, how many points will I get? 4. One straight line cuts it, I get 2 points, ना? 2 points. अरे हाँ के नहीं? Yes, sir. अरे हाँ के नहीं? Yes, sir. So how many I'll get, you know? I'll get 7 straight lines. तो यहाँ से 14, यहाँ से 14, यहाँ से 14 plus 14. Yes, sir. Again I am saying, जिससे आपको समझे मैं क्या बोल रहा हूँ. 7 straight lines. So 7 straight lines. If they're cutting the circle, I'll get 14 points, right, from one concentric circle. Yes, sir. And for the others concentric, I'll get 14 points. Do you agree? Yeah. पक्का ना? Yes, sir. So I'll get total 28 points from here. Do you agree? Yes, sir. Now. Let's talk about third circle, which is not concentric, third circle. अब आप खुद मुझे बताना, ठीक है, थर्ड सर्कल. अब ये जो थर्ड सर्कल होगा आपके 7 स्ट्रेट लाइन को कट करेगा. Yes, sir. अगर 7 स्ट्रेट लाइन को कट करेगा, अगर 7 स्ट्रेट लाइंस को कट करेगा तो I'll get 14 points. Do you agree? Yes, sir. Next, now this third circle will cut one concentric circle, so it will give you 2 points. Do you agree? Yes, sir. And this third circle will cut the second concentric circle, so it will give 2 points. Do you agree? Yes, sir. So how many points I got? 18. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Now let's go with the fourth circle. Now this fourth circle will cut 7 straight lines, 14 points. Do you agree? Now this fourth circle will cut the first concentric in 2 ways. Do you agree? 2 points. Yes, sir. Second concentric 2 points. Do you agree? Yes, sir. And third circle 2 points. Do you agree? Yes. yes, sir. कितना हो गया? 20. अरे हाँ के नहीं? Yes, sir. Now fifth circle. Fifth circle cuts the straight line 14 points. Do you agree? Yes, sir. Next, fifth circle cuts the first concentric circle 2 point.
Second concentric, 2 2 point. point. Third circle, 2 2 point. point. Fourth circle, 2 point. Do you agree? Yes, sir. Yes. I got 22. सर दुख रहा है मेरा. ये समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो पहले स्ट्रेट लाइन का काम किया मैंने फिर concentric circle. एंड स्ट्रेट लाइन का किया, फिर थर्ड सर्कल का मैंने किया स्ट्रेट लाइन और कॉन्सेंट्रिक के साथ, फिर फोर्थ वाला किया कॉन्सेंट्रिक स्ट्रेट लाइन और थर्ड सर्कल के साथ, और फिर फिफ्थ वाला किया स्ट्रेट लाइन कॉन्सेंट्रिक थर्ड सर्कल एंड फोर्थ सर्कल. इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. Now you just add all of them and get the answer. I'm not adding it. Is it okay? I have a question. ठीक है ना? Yes, I have a question. Yeah, Kankshi, tell me. So it can also be one of the straight lines cuts the outer circle and not the inner circle in the concentric circle. But I want to find the maximum number, na? Oh, okay. Yeah. है ना? Maximum number. Yes. Is it okay? Yeah. Yes. Yeah, tell me. So this third circle, why did we do +2 and +2 only? ये थर्ड सर्कल का 14 पॉइंट्स हो गया आपका स्ट्रेट लाइन के साथ, हाँ लेकिन जो थर्ड सर्कल है कॉन्सेंट्रिक सर्कल को भी तो कट करेगा ना, हाँ, तो दो और दो, पहला कॉन्सेंट्रिक दूसरा कॉन्सेंट्रिक, और बाकी 2 सर्कल को कट करेगा वो क्या? वो तो मैंने लिया ना फिर फोर्थ सर्कल के साथ. अच्छा हाँ, ओके ओके, समझा समझा, हाँ हाँ, ठीक है ना? साथ में इंक्लूड कर दिया तो ज्यादा पॉइंट्स हो हाँ जाएंगे, हाँ समझा ना? कॉन्करिंग पॉइंट्स हो जाएंगे. समझा ना? यस सर, यस सर. चलो अच्छी बात. ओके, नेक्स्ट. Find the number of ways of selecting 5 letters from the word independent. 5 लेटर सिलेक्टिंग बोला है, सिलेक्टिंग, ठीक है, 5 लेटर. तो देखते कौन कौन रिपीट हो रहा है, पहले उसका काम कर लेते हैं. आई तो रिपीट नहीं हो रहा है, तो आई एक ही बार है, ठीक है. एन है क्या? एन Yes. 2 N is times. 2 times. So N is 2 times. D है D. D is also E is 2 times. E 1 E 3 second times. E is third 3 times. उसके बाद कौन है? T E है, and T. N and T. Is it okay? Yes. Yes, sir. शुरू करते हैं. Okay, सबसे पहले kids what will happen? So there are cases, हाँ, case 1, case 2. Case 1 में क्या होगा पता है? All distinct. Do you agree? सारे अलग है. Do you agree? या Yes, sir. Case 2 क्या हो सकता है? 3 distinct, 2, 2 alike. Is it okay? यस सर. Yes, sir. फिर क्या हो सकता है? 3 alike, 2 alike, 2 alike. like 1 distinct. एक तो distinct ही होता है by the way. हाँ, I'm just saying. और कुछ बताओ. 3 alike 3 alike and 2 distinct. and 2 distinct. और कोई केस है क्या? No sir. 3 distinct हो गया, 2 distinct हो गया, 3 alike हो गया. तो 4 ही केस है ना टोटल? So 3 alike, Yes, sir. 2 distinct, 3 alike and 2 alike. हाँ, और एक है ना, और एक भी पॉसिबल है. हाँ, 3 Hmm. alike, 3 क्या alike ऐसा and आएगा कि नहीं हाँ. आएगा? आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? अच्छा, ओके. Is it okay? Yeah. I think ये Yes, काफी है. sir. अब आगे बढ़ते चलो. डिस्टिंक्ट था तो इसको एक ही समझेगा. 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 लोग हैं, 7 में से आपको 5 लोग को सिलेक्ट करना है. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. 3 डिस्टिंक्ट. ओके, पहले 2 अलाइक करेंगे. अलाइक देखो, अलाइक देख लो वहां पर. 2 अलाइक In मतलब the- हाँ So क्या N हुआ? will have N is 3 N. There are 3 N's. There are 3 ends. Oh yeah, there are 3 ends. Oh sorry. Sir, we 60. एक मिनट, yeah, I'll do it. There are 3 ends. So I'll just write here 3 ends. Yeah. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. चलो. Okay, तो काम चालू कर दो. So 2 alike नहीं होगा. 2 alike 2 alike 1 distinct नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? हाँ, sorry. होगा. होगा. क्या तू गुमराह, तू ना पब्लिक. sir, no problem sir. चलो. Okay, let's go ahead. Okay, so kids, there are total 6 people, 6 different people. So 65 चलेगा?
Yes. अभी टू अलाइक की बात करते हैं. अलाइक कहां से आएगा? इन तीनों में से आएगा. Yes, sir. तो आप तीन में से किसी एक को सिलेक्ट कर लो, हाँ कि नहीं? Yes, sir. तीन में से किसी एक को अगर सिलेक्ट कर लेंगे तो वहां से दो ले लेंगे, चलेगा? Yes. Yes, sir. और आइडेंटिकल पीपल को ले रहे हैं तो वन वे ही होता है. डू यू एग्री? Yes, sir. तो अब तीन में से किसी एक को सिलेक्ट कर लो, ऑटोमेटिकली वहां से दो आ जाएगा. डू यू एग्री? Yes. Yes, sir. तो अभी एक जन चला जाएगा, वन विल गो आउट ऑफ दिस थ्री. सो आई नीड थ्री डिस्टिंक्ट. सो फॉर थ्री डिस्टिंक्ट हाउ मेनी गाइज आर अवेलेबल नाउ? 4. फोर नहीं, 5. अरे बाबा, five. ये बराबर. तीन में से मैं किसी बराबर. एक को सिलेक्ट कर लूंगा. डू यू एग्री? Yes, sir. और वहां से मैं दो लोग को निकाल लूंगा, चलेगा? Yes, sir. सो जो डिस्टिंक्ट है, अभी डिस्टिंक्ट क्या होगा? आई, पी एंड टी. और इन तीनों में से कोई और दो भी तो होगा जो डिस्टिंक्ट कर सकते हैं अपन. तो 5, Okay, yeah, sir. 3, 3. डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. अरे इन तीन में से आउट ऑफ दीज थ्री पीपल आई कैन टेक एनी वन गाय. सपोज आई टेक एन, तो 3 एन्स. I'll just take these two alike from there. Do you agree? Yes, sir. This 3C1 मतलब क्या? Out of these three guys, this 3C1, that is C kids, out of these three guys, I can take any one. Do you agree? Yes, sir. And that will give me two alike. Is it okay? Yes, sir. And the remaining 2 from here and 3 from here. So it will be 5. हाँ के नहीं? Yes, sir. And I need 3 distinct of IC3. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. आगे. 2 alike. What I should write? 2 alike. कैसे? It is 3C2. 2 alike कहां से आएगा? यहीं से आएगा ना. 2 alike. दो लॉट चाहिए मुझे, हाँ के नहीं? Yes, sir. अरे दो लॉट चाहिए यार. सपोज आउट ऑफ दीज थ्री गाइस आई टेक N वाला लॉट एंड D वाला लॉट. तो I'll get 2 alike from there. Do you agree? Yes, sir. So now I need one distinct. Now one distinct will be what? 4C1. One distinct. Yes. हाँ, बराबर sir. Possible. अरे बाबा, ये तीन में Because से it आप choose two. इन तीन में से दो को उठा लिया आपने, आके नहीं? Yes, तो sir. डिस्टिंक्ट कितना बचेगा? सपोज आपने N और D को लॉट के उठा लिया आपने, तो I बचेगा, E बचेगा, P बचेगा, T बचेगा, आके नहीं? Yes, sir. So answer should be what? 4C1. Or Is C. it okay? Yes, sir. Cool. 3 alike. Now 3 alike में how many 3 alikes are there? Only 2 lot. अरे हाँ के नहीं? 2 lots. Yes, sir. So take one guy from these 2 lots. क्या आएगा? 2C1. अरे हाँ के नहीं? Yes, sir. And 2 distant will be from remaining 5 guys. हाँ के नहीं? Yes, sir. 2 distant from remaining 5 guys. हाँ के नहीं? Yes, sir. Yeah, understood. Yes. Yes, Yes, sir. sir. Understood. And finally this one. 2 alike. 3 alike. Okay, 3 alike. हाँ, 3 alike कहाँ से आएगा? तो दो में से आएगा? 2C1. हाँ, 2C1. Very good. 2C1. Yeah, 2C1. अब 2 alike कहाँ से आएगा? 2C1. From the एक two गया, layer. so दो बाकी है. 2C1. 2C1. देखो, आपने क्या किया? इन दोनों में से एक को उठा लिया, हाँ के नहीं? Yes, sir. तो 3 alike आ जाएगा. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. एक उठ गया. अभी 2 जन बचे यहाँ पर और आपको 2 alike चाहिए. 2 में से एक ही उठाओगे ना? इधर भी 2C1 है. हाँ, 2C1 only. Is it okay? Yes, sir. Okay, now you just have to add them. You just have to add them to get the answer. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Can I start? Yes, sir. Okay, now look at this question. This is, I think, based on our पहले कर लेते combination का. First part तो combination का ही है. ठीक है. 3 books of mathematics, 4 books of science, and 5 books of literature. How many different collection can be made? Okay. How many different collection can be made such that each collection consists of 1 book of each subject, 1 book of each subject. और ये सब different है by the way. हाँ. तो पहला वाला 1 book of each. तो mathematics एक चीज, तो 3C1 चलेगा. Yes, sir. Yes, sir. Science एक चीज, 4C1 चलेगा. Yes, sir. And literature एक चीज, तो क्या हो गया? 5C1. Do you agree? Yes, Yes, sir. Second,
अब पढ़ो, चलो देखते हैं, who can tell me? At least one book of each subject. मतलब कम से कम एक बुक मैथमेटिक्स का चाहिए, कम से कम एक बुक साइंस का चाहिए, कम से कम एक बुक लिटरेचर का चाहिए, और ये सारे डिफरेंट बुक्स हैं. तो क्या लगता है मैं क्या लिखने वाला हूं? याद होना चाहिए आपको. Minus. Don't you think answer should be 2 raised to 3 minus 1? Yes, sir. Yes, sir. देखो जब ये फॉर्मूला कब यूज होता है, ऑल आर डिफरेंट, हाँ के नहीं? Yeah. Yes. Yes, sir. अरे बाबा 5C1 मैथ्स के लिए क्या होगा? 3C1 और 3C2 और 3C3, हाँ के नहीं? Yes, sir. व्हाट इज दैट? 2 raised to 3 minus 1, हाँ के नहीं? So, Yes, sir. क्या? so it's Yeah. given at least one book of each subject. So that's what I wrote down for mathematics. I'll write now for other guys also. I'll write. So wouldn't be that PQR वाला? अरे बाबा एटलीस्ट वन बोला है ना, एटलीस्ट वन. PQR तो आइडेंटिकल है ना मेरे भाई, PQR वाला तो आइडेंटिकल है ना, हाँ, अलग अलग है. और ये अलग अलग है ना, अलग अलग देखो, अलग Yes, sir. अलग Yes, sir. है ना, Sorry. हाँ के नहीं? Yes, sir. Sir. I was saying maths and literature, तो वो मेरे को लगा एक ही, मतलब that's why. समझो ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सिमिलरली आपका साइंस क्या होगा? 2 raised to 4 minus 1. Is it okay? Minus one. Yes, sir. And 2 raised to 5 minus 1. Is it okay? Yes. Chalo, tell me the answer of the third part. At least one book of ये literature. -1 2 जो, raised to 2 raised to 5 3. minus 1 will give you at least one literature, हाँ के नहीं? हाँ. Yes, And there is sir. no condition on the remaining guys, हाँ के नहीं? Yes. Yes, sir. So add them. 3 mathematics and 4 science. How much? 7. 7. Yes, sir. अरे दूसरे में restriction नहीं है ना? हाँ, हाँ. Yes, sir. अरे हाँ के नहीं? So 2 raised to 7 -1. So can I add this as 2 raised to 7? 2 raised to 7. और उन्होंने क्या बोला है? At least one book of literature ही बोला At है, least one book. है ना? हाँ, तो minus ये one आए ना है। आए कुछ हाँ। फर्क ही नहीं पड़ता है. Did you understand? हाँ. सर सेकंड क्वेश्चन फुल का -1 होगा ना, और एक क्यों -1 होगा? क्योंकि मैंने एटलीस्ट ऑफ ईच सब्जेक्ट कर दिया ना, एटलीस्ट ऑफ ईच सब्जेक्ट किया मैंने. हाँ 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 ओके ओके. यहां पर क्या है? एटलीस्ट वन लिटरेचर. दूसरा जो करना है करो, क्या फर्क पड़ता है? लो ना लो. समझा? यस सर. Yes, sir. गुड. लेट्स मूव अहेड. ओके, नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ डिवाइजर्स. किस नंबर ऑफ डिवाइजर के प्रॉब्लम जो हमने देखे हैं मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में. सपोज 24 है. अगर किसी ने आपको पूछा ना किसके कितने डिवाइजर्स हैं, तो हम क्या करते थे पता है ना? और द ऑर्थोडॉक्स मेथड. कौन कौन डिवाइजर है उसका? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, और कौन है? 24. So how many divisors? 12. Even 12, no? Even 12. Yeah, even I just forgot 12. Yeah, even 12. So how many divisors? 8 divisors, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. But kids, अगर numbers बहुत ही बड़े होंगे तो it is very difficult. Do you agree? Yes, sir. So what do we do is we convert them into prime numbers. Can I this as 2 cube into 8 into 3 चलेगा? Yes, sir. So how will we solve this? We will solve similar to identical balls. Identical balls याद है ना? P+1 Q+1 करते थे, याद है क्या? Yes, sir. तो imagine करो there are 3 2s and there is 1 3. तो आपको क्या करना है? आपको 1 and 0 और मोर सिलेक्ट करना है. 0 और मोर. तो सपोज अगर आपने यहां से एक भी 2 सिलेक्ट नहीं किया, यहां से 3 सिलेक्ट किया, तो 3 विल बिकम द फैक्टर, हाँ के नहीं? Yes, sir. अगर यहां से आपने 2 सिलेक्ट किया, यहां से 3 सिलेक्ट किया, तो 6 विल बिकम द फैक्टर, हाँ के नहीं? Yes, sir. अगर यहां से आपने 8 सिलेक्ट किया, यहां से 0 सिलेक्ट किया, तो 8 विल बिकम द फैक्टर, हाँ के नहीं? Yes, sir. तो द मेथड इज in how many ways I can select 0 or more 2s. How many ways? Can I say it will be 3 plus 1? Do you agree? Yes, sir.
अरे how many threes are there? 3 plus 1. Do you agree? Yes, sir. Good, very nice. Similarly, यहाँ हम क्या करेंगे? In how many ways we can select 0 or more threes? हाँ के नहीं? Yes, sir. 1 plus 1. 1 plus 1. Do you agree? Yes, sir. Answer हो गया 4 into 3. So what is the answer? 8. 8. Did you understand? Yes, sir. So if I give you the theory, it goes like this. If n is a number, and if you can convert this guy, which you will have to in the form of 2 raised to p, 3 raised to q, suppose 5 raised to anything, suppose r, then the number of divisors is always equal to p plus 1 into q plus 1 into r plus 1. Do you agree? Yes, sir. Are, do you agree? Yes, sir. Very nice. उसके बाद, but if I say number of divisors excluding का spelling क्या है? AXCLUDING. अरे वाह, very good, very good कांक्षी. इंग्लिश में 90 प्लस आ ही जाएगा पक्का. They will be Maharashtra rank 1 in boards. ठीक है. Number of divisors excluding 1. अब यहाँ पर 1 भी तो आएगा. Do you agree? 1 comes ना? Yes, So if I say excluding 1, it will be p plus 1, 2 plus q plus 1, 1, r plus 1 minus 1. हाँ के नहीं? Yes, sir. And if I say number of divisors excluding 1 and the number itself, then the answer will be p plus 1, q plus 1, r plus 1 minus 2. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Pakka? Yes, sir. Also, there's one more part. Number of even divisors. Number of even divisors. ये part हो गया by the way. Number of even divisors. या odd divisor, whatever. Number of even divisors. Oh, okay. Kids, इन्हें कहा जाता है proper divisors. Huh? These are known as proper divisors. This is known as proper divisors. Is it okay? Yes, sir. Okay. Now, if I say number of even divisors, so when you say even divisor, then 2 should be there. Do you agree? Yes. Yes, sir. अरे हाँ के नहीं? Yes, sir. So when if 2 should be there, then 2 should be there. So it should be 2 can come in how many ways? 3 ways. Do you agree? अभी 3 plus 1 नहीं चलेगा. Do you agree? अरे हाँ के नहीं? Yes, sir. So here, suppose 2, 2, 2, and here it is suppose 3. So this from here, your 2 can come in how many ways? 3 ways? At least 1, 2. Yes, sir. And this 3 can come in 1 plus 1. Chalega? Yes, sir. 0 way or 1 way. So how many answer it is? How many even divisors? 6 even divisors. Do you agree? Yes, sir. And check it. Is it true? हाँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. समझा? Yes, sir. तो अगर इवन मिला तो ऑड मिलेगा कि नहीं? टोटल में से सब्ट्रैक्ट करने का. Yes, sir. समझा? Yes, sir. Sir, या so there will also be one way where दोनों से 0 select होगा, तो then it will be -1 ना. दोनों में से क्या? सर अगर जो 2 का सर्कल है और 3 का सर्कल है, दोनों में से अगर 0 select हुआ. ये यहाँ से 0 सेलेक्ट नहीं करेंगे ना, क्योंकि 2 तो चाहिए अपने को. हाँ हाँ. We need ना at least 1, 2, है ना? हाँ सर. है ना इसके लिए? Is it okay? Yes, sir. Yes sir. हाँ चलो. या ओके. अरे हाँ, मैं सम ऑफ द डिवाइसेस मैंने बताना भूल गया मैं, तो आई थिंक ठीक है. सम ऑफ द डिवाइसेस भी है ना इसमें. ओके, मैं कहाँ लिखूं सम ऑफ द डिवाइसेस? ओके, कि सम ऑफ द डिवाइसेस में कुछ नहीं करना आपको. सपोज यहाँ पर ही आ जाते. सम मतलब इसका सम करना है बाय द वे, इसका सम. तो कुछ नहीं है, आप यहाँ पर देखो. सम ऑफ द डिवाइसेस बता देता हूँ. सम ऑफ divisors of 24. One way you just add them, but of course, what is the method? Method is you start from 2 raised to 0.
ऐसा 2 raised to 0, no 2 will come, 1 2 can come, 2 can come, or 3 2 can come. Is it okay? Yes, sir. अरे हाँ के नहीं? Yes, sir. Yes, sir. This is known as the sum of the divisor of this. Is it okay? Yes, sir. Into 3, either no 3 or 1 3. Is it okay? Yes, sir. Yes, And this will do the job. अब देख लो, this is 1 and this is 1. So 1 into 1 will be 1. Do you agree? I got 1. Do you see this? Yes, sir. Okay, देखो, this 1 goes with 1, so 1 into 1 will give me 1. Now then this 1 will go with 3, so 1 into 3 will become 3. हाँ के नहीं? Now next, this 2 will go with this 1, so 2 into 1 will be 2. Do you see this? Yes, sir. अरे समझ रहा है क्या? Yeah. And this 2 will go with 3, so 2 3s are 6. Do you see this? Yes, sir. So this method will help you to get all the sum. Do you agree? Yes, sir. तो just 2 raised to 0 से शुरू करने का और वहां तक जाने का जहां तक आपको नंबर है. Is it okay? And this can we use our GP का formula? Yes, sir. A into A तो 1 A into R raised to n minus 1 upon R minus 1. Do you agree? Yes, अरे हाँ sir. कि नहीं? ये तो अपने को आंसर पता ही है, पर यहाँ पर भी जीपी लगा सकते हैं, लेकिन आंसर पता है अपने. आंसर इज नथिंग बट 4. इज इट ओके? Yes, sir. So if the numbers are if the number series of numbers are involved, at that time just use the GP का formula to get the sum. और इन्होंने direct formula भी दिया आपके books में. Is it okay? Yes, sir. Okay, so I think now I expect you all to try this sum खुद से. Is it okay? ये खुद से कर सकते हैं. बड़ा नंबर है, फैक्टराइज करो उसको और फिर प्रॉपर फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं. Is it okay? Yeah. Yes, sir. चलो अच्छी बात. ओके अब ये वाला पार्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके देखो अभी क्या लिखा है. डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. Division of m plus n objects into two groups of size m and n is equivalent to number of selecting m objects from this nothing. Okay, उसका मतलब क्या है? आप इमेजिन करो कि आपके पास 5 बॉयज है एंड 3 गर्ल्स है. ठीक है, तो टोटल 8 लोग हैं. हाँ के नहीं? Yes, sir. अरे हाँ के नहीं? Yes, sir. और हो क्या, तो बेसिकली चलो मैं खामा का टाइम पास नहीं करता हूं मैं यहाँ पर. ठीक है चलेगा. अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको ये जो ग्रुप है ऑफ कोर्स मिक्स ग्रुप होगा, मुझे उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है. एक पार्ट में 6 लोग होंगे और एक पार्ट में 2 लोग हैं. मिक्स लोग भी होगा तो भी चलेगा. समझा? सो टोटल 8 लोग हैं और आपको 2 का ग्रुप बनाना है. एक में 6 लोग होंगे, एक में 2 लोग. डोंट वरी अबाउट बॉयज एंड गर्ल्स, फॉरगेट इट. 8 लोग हैं और आपको 2 ग्रुप बनाना है, एक 6 का और एक 2 का. तो उसका आंसर क्या होगा? तो अगर आपको पहला ग्रुप बनाना है और दूसरा ग्रुप बनाना है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, तो पहले ग्रुप में 6 में से मैं 3 लोग को सिलेक्ट करूंगा. 3 नहीं, सॉरी 6 में से 3 8 में से 6 लोग को सिलेक्ट करूंगा. डू यू सी दिस? Yes, sir. सो अगर मैंने 8 में से 6 लोग को सिलेक्ट कर लिया यहां पर, तो ऑटोमेटिकली 2 लोग यहां पर आ जाएंगे. डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. 8c6 क्या होता है? 8c6 मतलब क्या? 8 फैक्टोरियल अपॉन व्हाट? 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. 2 factorial. इन शॉर्ट अगर 8 को अगर m प्लस n लोग है, अगर आपको उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है m and n में, सीधा आंसर क्या होना चाहिए? m प्लस n cm, और यू कैन से m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल. डू यू एग्री? Yes, sir. अरे डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. Similarly, if these many people are there, distinct people are there, and you want to make 3 groups of m, n and p, तो आंसर क्या होगा? m plus n plus p factorial. Is it okay? Yes, sir. Upon m factorial n factorial p factorial. Is it okay? Yes, sir. इसका एग्जाम्पल क्या है? Suppose I have 10 people, okay, and I want to divide them into groups of 5, 3 and 2. तो पहले मैं 10 में से 5 को सिलेक्ट करूंगा. इज इट ओके? Yes, sir. बचे 5 लोग, फिर 5 में से 3 को सिलेक्ट करूंगा. चलेगा? Yes, sir. और बचे 2 लोग, 2 लोग 2 जोक से एक 1 वे ओनली देयर. ओके, डू यू एग्री? Yes, sir.
In short, what is this? This is 10 factorial upon 5 factorial, 5 factorial. Do you agree? Yes, sir. This is 5 factorial upon 3 factorial, 2 factorial. Do you agree? Yes, sir. And this is 1. 5 factorial gets cancelled. What's the answer? 10 factorial, 5 factorial, 3 factorial, 2 factorial. Does that make sense? Yes, sir. अरे वही तो था ना kids. Is it okay? Yes. Now this was just a division. Huh? What if suppose you want to distribute or submit? So distribution of m plus n object between two persons. If one get m and one other get n. अब मुझे क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना, मुझे डिवीजन तो करना है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, हाँ कि नहीं? दो लोगों में, अगर दो लोग में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो व्हाट इज राइट इनटू 2 फैक्टोरियल. डू यू एग्री? Yes, sir. सिमिलरली अगर मुझे ये जो ग्रुप जो मैंने बनाया, 3 का ग्रुप बनाएगा, 3 लोग में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इट इज इनटू 3 फैक्टोरियल. डू यू एग्री? Yes, sir. तो सिमिलरली अगर x1 से xn लोग हैं तो टोटल फैक्टोरियल अपॉन इंडिविजुअल फैक्टोरियल. डू यू एग्री? Yes, sir. If you are distributing among n people to multiply by n factorial. Do you agree? Yes, sir. But what if suppose you have suppose 4 people and you want to make a group of 2 factorial each, equal groups. Sorry, 2 factorial, two groups of 2 each. वो टाइम पे आपको एक छोटी सी चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी. वो क्या है? ऑफ कोर्स नॉर्मल मेथड क्या है? 4 फैक्टोरियल करते हैं, 2 फैक्टोरियल करते हैं, लेकिन क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो आपको यहां पर डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा पता है? 2 फैक्टोरियल. इज इट ओके? Yes, sir. Yes. एंड दैट्स व्हाट इट इज डन हियर. डू यू सी दिस? अरे हाँ के नहीं? Yes, sir. Yes, और sir. अब ये सिर्फ दिस वाज जस्ट अ डिवीजन. और अगर आपको इसको 2 जन में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मल्टीप्लाई बाय इनटू 2 फैक्टोरियल. नाउ दिस विल बिकम डिस्ट्रीब्यूशन. इज इट ओके? Yes, sir. And that's what they've given. See, this is nothing but the division and this is the distribution. अगर 3 लोग हैं, equal size है, तो ये आपका हो गया upon n factorial and divide by 3 factorial. आपका ये हो गया division. Distribute करना है तो multiply by 3 factorial. Is it okay? Yes, sir. Now let's try a problem to understand. Find the number of ways of dividing 52 cards among 5 players. अब यहां क्या हो रहा है? आप डिवाइड भी करोगे, डिस्ट्रीब्यूट भी करोगे. डू यू एग्री? Yes, sir. तो आपको 4 लोग में है तो यहां पर आएगा क्या पता है? 13 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल. डू यू एग्री? Yes, sir. है ना? अरे 4 लोग में करना है ना. Hmm. लेकिन this 13, all these 13, 4 or 13s are there, so they are identical. So I'll divide by 4 factorial. Is it okay? Yes, sir. But I have to multiply because मुझे इसको distribute भी करना पड़ेगा. So into 4 factorial. Is it okay? Yes, sir. So what is the final answer? 52 factorial upon 13 factorial whole raised to 4. Is it okay? Yes, sir. ठीक है ना? Hmm. Similarly, चलो ये ट्राई करते हैं. ये थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें. Find the number of ways in which 8 non-identical apples. 8 non-identical apples, all are different by the way, can be distributed in 3 boys. तो आपको 8 apples को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है. कांक्षी, आर्यन and suppose Deepika. Such that, but every boy बोला है ना, यहाँ पर तो एक ही बॉय है. ठीक है, चले छाड़ जाने दो. Okay. Such that every boy gets at least 1 apple and at the most 4 apple. तो यहाँ क्या हो रहा है? कम से कम 1 एप्पल मिलना चाहिए and at the most कितना मिलना चाहिए? 4 एप्पल, है ना? अरे हाँ बोलो. Yes, sir. तो हमने डिवाइड करते. चलो लेट्स टेक द केसेस. ओके, क्या हो सकता है? कांक्षी को 2 एप्पल मिला, आर्यन को 2 एप्पल मिला और दीपिका को 4 मिला. ये केस हो सकता है. Yes, sir. या फिर ऐसे भी हो सकता है. हाँ, वो भी है कि हम उसको परम्यूट करेंगे बाद में, डोंट वरी. बट ये केस है. इज इट ओके? Yes, sir. दूसरा क्या हो सकता है? 1 1
3, 4. Is it okay? Yes, sir. One more. 3, 3, 2. Any more? नहीं, क्योंकि आपका मैक्सिमम 4 ही है ना, At least one. और मिनिमम 1 ही है, और नहीं हो सकता. Is it okay? Yes. तो चलो, let's do it then. क्या होगा? It will be 8 factorial. क्या लिखूं नीचे बताओ? 2 factorial, 2 factorial, 4 factorial. But 2 is repeating how many times? अरे 2 is repeating how many times? Can divide by 2 factorial चलेगा? Yes, sir. अभी इसको मुझे मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल करना पड़ेगा. डू यू एग्री? Yes, sir. अरे समझा क्या? इनफैक्ट सबको करना पड़ेगा, तो मैं इसको बाहर ही रखता हूं. इज इट ओके? फर्स्ट केस. नेक्स्ट सेकेंड वाला में तो चिंता नहीं है ज्यादा. 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल. इज इट ओके? Yes, sir. इसमें कुछ नहीं है. या इसमें आएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 factorial. क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, factorial. एंड आई शुड डिवाइड बाय 2 factorial. 2 फैक्टोरियल, एंड देन दिस विल गेट डन. है ना किड्स? Yes, sir. चलो अच्छी बात. ओके, क्या टाइम हुआ यार, बाप रे. For a 12. ओके ठीक है. सी आगे का ना कुछ पार्ट बाकी है. वो पार्ट है ना बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है. मुझे आपको मल्टीनॉमियल थ्योरम बताना है. ओके ओके, ये वाला पार्ट ये कर लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट वाला पार्ट नेक्स्ट टाइम करेंगे. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, देख लो ये वाला पार्ट कर लेता हूं, फिर जस्ट ब्रेक. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेस्ट्रिक्शन. अभी तो यार पता है पोस्ट बॉक्स वाला सम क्या था? पोस्ट बॉक्स वाला सम, लेटर्स एंड पोस्ट बॉक्स. Yeah. अरे हाँ के नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ये वही है. एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन आर डिफरेंट बॉक्सेस. ओके, तो r is to an आंसर होता है. लेट्स ट्राई वन सम, तो आपको समझेगा. ओके, तो सपोज आपके पास कितना आइसक्रीम्स है? 5 अलग अलग आइसक्रीम्स है. और क्या करना है आपको? नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 5 आइसक्रीम्स टू 3 पीपल, राइट? हमको 3 लोगों को देना है. दिस इज 1, this is 2, and this is 3. Okay, अब in how many ways can I distribute this 5 ice creams to 3 people? What is the answer? What is the answer? अब पता है लोग कंफ्यूज कहां पर होते हैं? Whether it is 3:5 or 5:3. Do you agree? आंसर क्या आपके हिसाब से? 5 into 5 into 5. कुछ भी. You have to give to 3 raised to अरे 3 raised to यहाँ पे कौन किसके पास जाएगा? आइसक्रीम will go to आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना. Yes, sir. अरे हाँ कि नहीं? Yeah. सी इसको बोलते हैं सब्जेक्ट और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट. Object. object. समझ रहा है? Yes. एंड द आंसर इज ऑलवेज सब्जेक्ट Raised to Raised to object. object. रेज टू ऑब्जेक्ट. ऑलवेज. पब्लिक समझा क्या? Yes, sir. तो क्या होगा? पहला आइसक्रीम एनी 3 कैन गेट. Yeah. सेकंड आइसक्रीम एनी 3 कैन गेट. थर्ड एनी 3 कैन गेट. डू यू अंडरस्टैंड? Yes. So 3, 3, 3, 3, 3. So what is the answer? 3 raised to 5. 3 raised to 5. Does it make sense? Yes, sir. तो ठीक है किड्स. रिमेनिंग पार्ट आई थिंक मुझे और 1 घंटा लगेगा शायद, वो मैं फिर नेक्स्ट टाइम बताऊंगा. इज इट So ओके? what is the name of this thing that is there? क्या बोल रहे हैं? इसके बाद कौन सा टॉपिक है? ओके, इसके बाद का टॉपिक तेरे को देखने का है. नाम क्या है? इसके बाद का टॉपिक Multinomial. है फॉर्मूला. पता है ना, n-1 CR-1 या n+R-1 CR-1. मैं एक मेथड सिखाऊंगा, उसका नाम है बॉल एंड स्टिक मेथड, जिससे आपको फॉर्मूला बाय हार्ट नहीं करना पड़ेगा. इज इट ओके? This we haven't done in the video, ना? हाँ, वो फिर मैं आपको बता दूंगा मैं इसके बारे में. Okay, sir. Yes. बहुत इजी है. बट उसके बाद और भी है, वो है ये सब आपने देखा होगा सम्स में. और एक है मल्टीनॉमियल थ्योरम, वो उसका ही पार्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा. एक्चुअली देयर इज अ शॉर्ट फॉर्म. मैंने जो दिया आपको शॉर्टकट दिया है. ओके,
लेकिन मैं आपको उसका थियरी बताना चाहता हूँ. इज इट ओके? Yes, sir. चलो ठीक है.